नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। ये वीडियो सभी धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए है। अक्टूबर 2021 यानी कि एक शानदार महीना, जब मां दुर्गा का आशीर्वाद बरसेगा, जब भगवान श्री राम का आशीर्वाद बरसेगा। रामनवमी के दिन करवा चौथ का भी व्रत आएगा, यानी कि शुभ वक्त आ गया, शुभ महीना आ गया, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद आ गया। कहते हैं ना कि नवरात्रि में 9 देवियों का आशीर्वाद मिलता है। देवियां धरती पर आती हैं और हम सबको आशीर्वाद देती हैं सुखी होने का। भगवान श्री राम यानी विजयदशमी का दिन विजय, तो ये महीना शुभ है। और धनु राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए भगवान श्री राम और मां दुर्गा की विशेष अनुकंपा से 5 संकेत ऐसे बन रहे हैं जिसमें ये ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे और ये ग्रह आपको 100% सफलता दिलाएंगे। जैसे आज तक राम का नाम सभी के दिलों में है, दिमाग में है, हमारे पूजनीय हैं राम, वैसे ही समझ लीजिए ये 5 संकेत ईश्वर का प्रसाद है आपके लिए और इस खास महीने में। और प्रसाद अमृत तुल्य होता है और अमृत जीवन के सभी कष्टों को हटाकर इंसान को जीवन देता है और सुखी जीवन देता है। तो कौन से वो 5 संकेत हैं जो धनु राशि वालों को इस महीने प्राप्त होंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। और इन संकेतों को बनाने वाला मैं नहीं हूं, इन ग्रहों की प्लेसमेंट करने वाला मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं। ये रचयिता ईश्वर का काम है। ये ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने जो बनाया है मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला शुभ संकेत धनु राशि वालों को प्राप्त होगा 1 तारीख को, 2 तारीख को, जब 11वें भाव, यानी 11वां भाव क्या होता है? लाभ का भाव। इसमें बुध और शुक्र दोनों साथ बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। 24 घंटे 48 घंटे में आपकी खुशियां आपको मिल जाएंगी, शानदार रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र यानी कि मां लक्ष्मी और बुध यानी कि भगवान विष्णु, इस दुनिया को बनाने वाले भगवान विष्णु और इस दुनिया को चलाने वाली मां लक्ष्मी, दोनों ही आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपके सभी काम बनेंगे, आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, नौकरी हो, व्यापार हो, धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप लोगों की सहायता करेंगे, धनवान होंगे, अमीर होंगे, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। महीना शुरू होते ही समझ लीजिए खुशियां बरस जाएंगी, दिमाग से 100% सफलता पालेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, रिश्ते सुधर जाएंगे, काम अच्छा हो जाएगा, संतान का विवाह अमीर घराने में हो जाएगा या संतान की ऐसी तरक्की होगी कि आप रातों रात अमीर बन गए, रातों रात तरक्की पा ली आपने। किसी से प्यार हो जाएगा, कोई रूठा हुआ मान जाएगा, कोई अपना हो जाएगा, परायों से दोस्ती हो जाएगी, लोग आपके करीब होंगे। और जो भी आप नौकरी या व्यापार करते हैं उसमें 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि नारायण भी साथ हैं और इस जग को चलाने वाली धन लक्ष्मी भी आपके साथ है, जो आपको आशीर्वाद दे रही है। तो इन 2 दिनों में आपकी कमाई शानदार होगी, सफलता शानदार होगी, रिश्ते शानदार होंगे और जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो पहला संकेत स्थिर लक्ष्मी का है, यानी कि लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ आती हैं तो टिक जाती हैं। तो अब आपके घर लक्ष्मी जी पहले दिन से ही टिकेंगी, तो जाने मत दीजिएगा। हम सभी को स्थिर लक्ष्मी चाहिए ना, ऐसी लक्ष्मी जो आए तो कभी जाए ना। यही तो हम प्रार्थना करते हैं कि आना लेकिन जाना ना, हमेशा रहना। तो ये संकेत है कि अब लक्ष्मी जी आपके घर आ रही हैं। स्वागत करिए और उनको प्रसन्न करिए और उनको हमेशा हमेशा के लिए अपने घर पर स्थान दीजिए और उनकी पूजा अर्चना करिए। हो गए आप अमीर।
दूसरा शुभ संकेत अगर हम देखें तो 2 तारीख को बुध वक्री होकर दशम भाव में भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। बहुत ही शानदार योग है। बेहद दिमागदार व्यक्ति होंगे, अच्छे दिमाग के मालिक होंगे आप। जब तक सफलता पा नहीं लेंगे शांत नहीं बैठेंगे। सफलता की भूख होगी आपके अंदर, जुनून होगा आपके अंदर। आप किसी के कहे में नहीं आएंगे। आप अपने लक्ष्य को जानते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करेंगे। एक अंदर से इच्छा जागृत होगी। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से निपटा लेंगे। घबराएंगे नहीं। नौकरी की तलाश पूरी होगी, रिश्तों की तलाश पूरी होगी, घर में सुख सुविधाएं आएंगी। जो चीजें लेने के लिए आप तरस रहे थे, जो चीजों के सपने देखे थे, वो सपने पूरे होंगे। वो चीजें भी अब आपके घर आंगन में होंगी जिसके सपने आपने देखे थे। अब सारी जो खुशियां बाजार में बिकती हैं वो आप खरीदने के लायक हो जाएंगे। आपको सुख मिलेगा, आपका करियर सेट हो जाएगा, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा व्यापार सेट हो जाएगा, स्टार्टअप लग जाएगा। जो काम रुके थे, जो काम चल नहीं रहे थे, जो काम में समझ नहीं आ रहा था कि कौन हेल्प करेगा, अब ईश्वर हेल्प करेंगे, ये संकेत हेल्प करेंगे। आपको सुख मिलेगा। खुशी से, वाणी से, चतुराई से आप धन और सम्मान के मालिक बनेंगे, सफल होंगे। गणित, कॉमर्स के जानकार होंगे। फिल्मी दुनिया, टीवी की दुनिया, पत्रकारिता, लेखन, सोशल मीडिया पर छाए रहेंगे। छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो, फिल्मी दुनिया हो, काम चलेगा। अच्छे कहानीकार होंगे, लेखक होंगे, प्रवक्ता होंगे, नेता होंगे, व्यापारी होंगे। जो भी कुछ आप हैं, अब बुध आपके साथ है तो अब आपको कोई हरा नहीं पाएगा दिमाग के मामले में। अब आप वो करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं तीसरे शुभ संकेत की। तो तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब शुक्र 2 तारीख को 12वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का 12वें भाव में जाना बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। विदेश से लाभ जुड़ जाएंगे, विदेश में किसी से प्यार हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया प्रेम संबंध बन जाएंगे, प्रेम संबंधों के तनाव खत्म हो जाएंगे, पति पत्नी का दिल एक हो जाएगा। कहते हैं ना, 2 दिल एक हो जाएं तो मजा आ जाए, तो बस मजा आने वाला है। झगड़े समाप्त, लड़ाई झगड़े समाप्त, दुश्मनियां समाप्त, अब प्यार की वर्षा होगी, घर में माँ लक्ष्मी आएंगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी का इंतजार था तो वो आ जाएगा या वो आ जाएगी। किसी से मोहब्बत करते हैं तो इजहार करना चाहते हैं तो वो इजहार करने की ताकत भी आएगी। जहां पर विपरीत लिंग के लोग होंगे वहां पर उठना बैठना होगा, आपकी शान और शौकत बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगी, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा। पति यदि आप विवाहित हैं तो पति अगर पत्नी की सलाह लेकर काम करे तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप विवाहित नहीं है तो घर की अन्य महिलाओं की सलाह से काम करें, धन वर्षा होगी। आपके मुंह में माँ सरस्वती का वास होगा, वाणी अच्छी होगी, खर्चा भी होगा, पैसा भी आएगा, लाभ जबरदस्त है। आप भीड़ को आकर्षित कर लेंगे, अच्छे टीम लीडर होंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, भीड़ से अलग कहीं अपना नाम रोशन करेंगे। धन दौलत की कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देश विदेश से सफलता है, पैसा, मान सम्मान, सुख समृद्धि चलकर आपके घर आएगा। एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए और अपनी आंखों को बंद करिए, जैसे मैंने आंखों को बंद किया है, और अपने जो सपने हैं, अपने जो विचार हैं, जो आप पाना चाहते हैं उसको सोचिए। आप 10 सेकंड तक आंख बंद करके ऐसे बैठेंगे जैसे मैं बैठा हूं, तो वो सपने आपके सामने घूमते हुए नजर आएंगे। आंखों के सामने पहले अंधकार था, अब एक चमक, एक रोशनी आपको दिखाई पड़ेगी, और ये चमक और ये रोशनी ही शुक्र है। और ये शुक्र जब आप आंखें खोलेंगे तो खुशियां आपको दे देंगे, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो काम की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे रिश्तों की हो, चाहे संतान सुख की हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यही ईश्वर का आशीर्वाद है, यही ईश्वर का संकेत है आपके लिए। तो ईश्वर को गलत मत कहिए, क्योंकि ईश्वर दे रहा है। गलती आप करें तो एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर तो दे रहा है क्योंकि वो देने के लिए ही बैठा है। उसने आपको इस धरती पर इसीलिए भेजा है
कमाओ खाओ और नाम रोशन करो, तो क्या कमाना है, कैसे कमाना है, सफलता कैसे मिलेगी, उसका रास्ता वो आपको दिखा देगा। चलिए, और सफलता ना मिले, मैं तो कहता हूं कि सफलता मिल ही जाएगी, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इन 2 दिनों में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इन 2 दिनों में वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध शानदार होंगे, जल्दी विवाह के योग बनेंगे, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त चीजें, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, खेती करते हो, व्यापार करते हो, हवाई जहाज उड़ाते हो, कृषक हो, टीचर हो, शादी से संबंधित कोई व्यापार है, टीवी की दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, कुछ ऐसा काम जो बहुत चमकीली चीजों का काम होता है, जो सितारे मोती का काम होता है, चमक धमक का काम होता है, ज्वेलरी का काम होता है, मस्त समय है, जबरदस्त समय है आपके लिए। चौथे शुभ संकेत की बात करें, जब बुध 2 अक्टूबर को दशम भाव में सूर्य के साथ होंगे, एक तो बुध आदित्य योग बनेगा और फिर उसके बाद भद्र योग भी बन रहा है। 2 शुभ योग, जब ज्ञान मिल जाए, भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिल जाए और साथ में भद्र योग का, पंच महापुरुष योग का साथ मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को तो समझ लीजिए भगवान उसकी उंगली पकड़कर, यार जैसे आप अपने बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर सारी दुनिया घुमाते हैं, बच्चा जो जो दूर की चीज देख नहीं पाता है उसको आप अपने कंधे पर बिठाकर दूर की चीज दिखाते हैं, वैसे ही भगवान आपको अपने कंधे पर बिठाकर जो सफलता आप देख नहीं पा रहे हैं, जो आपको मिल नहीं पा रहा है, जो आपकी आंखों से आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, भगवान दिखाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि भगवान आपको मोहब्बत से आपकी सफलता की राह दिखाएंगे, आपकी मंजिल दिखाएंगे, तो ये गलत नहीं होगा। आपके इशारों पर दुनिया नाचेगी। आप बॉस को खुश रखेंगे, खुद को खुश रखेंगे, पत्नी को खुश रखेंगे, पति को खुश रखेंगे, परिवार को खुश रखेंगे, आस पड़ोस को खुश रखेंगे, एक अच्छे टीम लीडर होंगे, एक अच्छे व्यापारी, एक अच्छी नौकरी करने वाले, एक अच्छे बच्चे होंगे, एक समझदार बड़े बुजुर्ग होंगे जो पूरे परिवार को सही सीख देकर एक आनंदमय जीवन खुद भी बिताएंगे और दूसरों को भी बिताने की राह दिखा देंगे। कम उम्र में रोजगार सेट हो जाएगा, उम्र कम और सफलता ज्यादा, दिमाग तेज होगा, हर लक्ष्य को पाकर ही दम लेंगे। लोग कहेंगे इसको देखो, इनको देखो, जो लोग 40 साल में पाते हैं इन्होंने 24 साल में पा लिया, जो लोग 80 साल में पाते हैं इन्होंने 45 में पा लिया। कल तक ऐसे ही घूमते थे, आज पता नहीं 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ये तो राजा बाबू बन गए। नौकरी प्राइवेट हो, सरकारी हो, उच्च पद, सब कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा, क्योंकि ईश्वर दिमाग भी दे रहे हैं, बुद्ध का साथ भी दे रहे हैं, सूर्य का साथ भी दे रहे हैं, और घर गृहस्थी का भी सुख, काम धंधे का भी सुख, और काम धंधा करने के बाद पैसे का भी सुख और अच्छी सेहत का भी सुख। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए एक इंसान को। अब रोजी रोटी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चलेगी, हर मंजिल आपके करीब होगी, दिमाग कहते हैं ना कंप्यूटर से भी तेज होगा। बात करते हैं उन बच्चों की जो परीक्षा प्रतियोगिता देना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कंपटीशन में जाना चाहते हैं। अब अच्छे रिजल्ट आएंगे, शानदार रिजल्ट, पढ़ाई लिखाई अव्वल होगी। 5वें शुभ संकेत की तरफ बढ़े तो मंगल की कृपा से 1 से 22 तक मंगल दशम भाव में है, दिग्बली है, फिर लाभ भाव में चले जाएंगे। तो मंगल की ये सबसे अच्छी पोजीशन है। मंगल क्या है? सेनापति, यानी ताकतवर योद्धा। तो मंगल यानी कि योद्धा। योद्धा का काम क्या होता है? जब जंग लड़ी जाती है तो सेनापति क्या करता है? दुश्मन को मारता है, काटता है, और अपने जो राजा है उसके लिए रास्ता बनाता है, और फतह करके वो सारा कुछ अपने राजा को सौंप देता है। तो उसी प्रकार मंगल आपके लिए रास्ता बनाएंगे, कठिनाइयों को, तकलीफों को काट छीट के खत्म कर देंगे, और आपके लिए एक सुंदर रेड कारपेट एरिया होगा, उस पर चलिए और सफलता पा लीजिए।
यही काम करता है सेनापति, यही काम करता है किसी भी राजा का सेनापति जितना मजबूत है तो मंगल सेनापति है। और आपका लक्ष्य क्या है, वो कुर्सी जिस पर आप बैठना चाहते हैं, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, और वो कुर्सी क्या है, वो कुर्सी राजा है। राजा के पास कुर्सी होती है, ऊंची कुर्सी, क्योंकि आपका लक्ष्य है ऊंची कुर्सी पाना, यानी कि ऊंची सफलता पाना, ऊंचे बड़े व्यापारी बनना, ऊंचे बड़े सरकारी कर्मचारी बनना, ऊंचे बड़े प्राइवेट में पद प्रतिष्ठा पाना। तो मंगल यहाँ पर आपका रास्ता साफ कर देंगे। आप जाइए और कुर्सी पे बैठिए और आनंद लीजिए। गरीब हैं तो अमीर बनिए। कहते हैं कि मंगल जब 10वें घर में हो तो फकीर भी अमीर बन जाता है। तो इतना बढ़िया वक्त है, विरोधियों को परास्त कर देंगे, दुश्मनों की चिंता मत करिएगा। ऐसी रणनीति अपनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। मंगल बेहतरीन स्थिति में है, अपने भाई की सेवा करें, भाई से रिश्ते अच्छे बना कर रखें। गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी बहुत अमीर बनेगा। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होगा। एक कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं ना, जो बहुत अमीर लोग होते हैं अगर उनके 1 लाख रुपए गिर जाए तो वो अपना 1 लाख रुपए नहीं उठाते हैं, क्योंकि जितनी देर में झुकेंगे और उठाएंगे उतने में 5 लाख का नुकसान हो जाता है। तो वो 1 लाख को छोड़कर 5 लाख कमाने की सोचते हैं। तो ऐसा ही वक्त आपका आने वाला है। अगर आपने प्रयास कर लिए और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो एक एक सेकंड में करोड़ रुपया आप बना सकते हैं। जबरदस्त लाभ, सुख, समृद्धि आपके लिए तैयार खड़ी है। बस आपको आगे बढ़ना है तो आपको आपकी राशि को सब मिल जाएगा। बस शर्त एक है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर हो। यहां सब बेहतर है। क्या इस दुनिया में पैसे की कमी है? क्या इस दुनिया में बढ़िया कपड़ों की कमी है? क्या इस दुनिया में बढ़िया खाने की कमी है? क्या इस दुनिया में बढ़िया होटल की कमी है? क्या इस दुनिया में बढ़िया स्कूल कॉलेज की कमी है? कमी हम में है, हमारे ग्रहों के अंदर है। ये कमजोर हैं ग्रह कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये जो 5 संकेत हैं ये आपके अंदर ताकत दे रहे हैं, आपको उस लायक बना रहे हैं कि आप उस दरवाजे के अंदर जा सके। तो उठिए और जाइए। कितना इंतजार करेंगे? फिर भी कोई समस्या है तो ज्योतिष का उपचार करिए, समाधान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस दरवाजे के अंदर जाके किला फतेह नहीं कर सकते तो हम ज्योतिष के उपायों से आपको निश्चित तौर पर सफलता दिला देंगे। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको वैसे किसी की जरूरत नहीं है, खुद पा सकते हैं आप। नमस्कार।